हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये समसामयिक क्रॉनिकल की मैगजीन है, अक्टूबर 2024 की। उसमें से मॉडल पेपर दिया हुआ आर.ओ. यूपी का 2024 में पेपर होने वाला है, उसी से संबंधित ये मॉडल पेपर है। उसी पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो उससे पहले प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए, है ना। और जो आप अपना नोट्स बनाए हुए हैं उसको भी बार बार रिवाइज कीजिए, है ना। कम पढ़िए लेकिन रिवीजन ज़रूर कीजिए, है ना। ये नहीं आप पढ़ते जाइए रिवीजन नहीं करने तो आप जो है उस टॉपिक या सब्जेक्ट पे आप कमांड नहीं होगा, है ना। इसलिए रिवीजन भी कीजिए, प्रैक्टिस भी कीजिए, अपना नोट्स भी बनाइए, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, टाइम को नष्ट करते हुए। पहला प्रश्न है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस स्थान से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किस स्थान से? तो वो है धौलावीरा से, ठीक है। अगला प्रश्न, वैदिक काल के कुछ प्रमुख अधिकारियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संग्रहिता, भागदूत, पुरोहित, अक्षावास। तो इसमें देखिए, संग्रहिता क्या था? कोषाध्यक्ष। 1 का 3, ठीक। तो ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में लिखित युग्मों पर विचार कीजिए। त्रिपिटक, विनय पिटक, दर्शन सूत्र पिटक, बुद्ध की शिक्षाएं, अभिधम्म पिटक, नियमों का संग्रह। कह रहे हैं उपयुक्त में युग्मों में से कौन सा से सुमेलित है या है? तो केवल एक युग्म सुमेलित है, ठीक है। कौन? कितने युग्म सुमेलित? केवल एक युग्म। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। महावीर स्वामी को निरंजना नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्त हुई। महावीर स्वामी जैन भिक्षुओं का वस्त्र धारण करने जबकि पार्श्वनाथ पूर्ण नग्नता के पक्षधर थे। उपयुक्त में से कौन सा जैसे कथन सत्य है या है? तो ना तो एक सत्य है ना 2 सत्य है, ठीक है। पूछ रहे हैं कौन सत्य है, ठीक है। ये समसामयिक क्रॉनिकल अक्टूबर 2024। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? तो ये केवल वासुदेव से संबंधित, ठीक है, केवल वासुदेव। दोस्तों देखिए, ये प्रश्न जो है अलग अलग मैगजीन में अलग अलग इसका आंसर दिया हुआ, तो ये केवल वासुदेव से संबंधित। अगला प्रश्न, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राजस्व एकत्रित करने से संबंधित है? किससे? राजस्व समाहर्ता। अगला प्रश्न, गुप्त काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो उसका नाम था विदक भागम। अगला प्रश्न, चालुक्यों की राजधानी के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। चालुक्यों की राजधानी के विषय में तो ऐहोल था। क्या था? ऐहोल। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की भाषा अवधी में की थी। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से परिचालित थी। कारण है सैनिक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों को कीमत बढ़ा देंगे। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, आर की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। किताबुल हिंद, रेहला या हुमायूंनामा बादशाह। किताबुल हिंद कौन लिखा? रेहला इब्न बतूता। बी का पहला है, बी का पहला यहाँ है। किताबुल हिंद अलबरूनी। ए का टू, बी का पहला, यही वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ये देख लीजिए। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इफ्ता कहलाते थे। इन इक्तों को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे।
कहने के उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? तो केवल एक सही। ठीक है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, मुगलों या मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई? तो ये जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किसकी समस्याओं के समाधान से संबंधित? तो ये बिहार के नील उत्पादक किसानों से 3 कठिया ना 3/20 भाग पर जो नील की खेती उसी से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? तो ये हुआ 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित कह रहे हैं? लेखक या संपादक, पुस्तक या पत्रक? अबुल कलाम आजाद हिंद स्वराज सही कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक कॉमनवेल्थ, महात्मा गांधी इंडिया मीन्स फ्रीडम। तो इंडिया मीन्स अबुल कलाम आजाद है, गंगा और एनी बेसेंट न्यू इंडिया यही सही। हिंद स्वराज महात्मा गांधी होंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो क्या था? माउंट बेटन योजना। ठीक है, माउंट बेटन योजना। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों के सही कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। चुआर विद्रोह, कोल विद्रोह, अहोम विद्रोह, कांड। देखिए, आकस अहोम पहले हुआ फिर कोल हुआ, तो अहोम के जस्ट बाद कोल, तो तीसरा दूसरा कहीं है, पहले तीसरा फिर दूसरा। ये देखिए मैच हुआ ना। देखिए अकस्मात मैंने बना लिया था, अकस्मात। अहोम, कोल, सा से संथाली, माँ से मुंडा शायद था, और ता से तारा भगत शायद है ना, और माता, इसी तरह से बनाया था कोड। ठीक है, 2 मिल गए, एलिमिनेट मेथड से हमने कर दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे आयोग शिक्षा से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए गठित किए गए थे? सैडलर आयोग, रैले आयोग, कैम्पबेल आयोग, मैकडॉगल आयोग। सैडलर है ना, तो ये कौन सा था? एक और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न, भारत में जिस समय रौलेट एक्ट लागू किया गया था उस समय वहाँ का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड है ना। इनका कार्यकाल शायद 1916 से 21 या 22 तक। कार्यकाल जरूर मालूम होना चाहिए, बार बार उसको पढ़िए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन और कार्य के संदर्भ में विचार कीजिए। कथन है, 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जान सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। तो कहने नीचे दिए गए कुकल में सही उत्तर चुनिए। तो ए या वार दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण दरों में अवस्था में पाई जाती? तो ब्रोमीन है ना। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण दरों अवस्था में पाई जाती? ब्रोमीन। अगला, लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की परत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन और कारण के संदर्भ में विचार कीजिए। कारण क्या है? कथन अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है और बिना ज्वाला के उष्मा देता है। कारण है, केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। तो देखिए, करें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कथन ए आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखिए। अगला प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रेयान, नाइलॉन, टेरिलॉन, एक्रिलिक। तो रेयान क्या है ना, कृत्रिम रेशम है। 1/2 है कहीं, 1/2 कृत्रिम रेशम। देखिए 1/2 मिल रहा, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा ये दोनों, तो क्योंकि A2 दोनों में है। उसके बाद नाइलॉन, ये क्या हो जाएगा? है ना। एक्रिलिक क्या हो जाएगा? पॉलिएस्टर। जो नाइलॉन आपका हो जाएगा एक्रिलिक, हमको डी का पहला
नहीं, डी का 4, डी का एक्रेलिक ये हो जाएगा, ठीक। डी का 4, बी का पहला नायलॉन, इसका निर्माण कोयला और जल और वायु से किया गया है। तो ये ऑप्शन डी वाला सही है दोस्तों। अगला है प्रश्न, पदार्थों के पृथक्करण सेपरेशन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन, उपयुक्त में से कौन सा जैसे पृथक्करण की विधियां हैं? तो 1 और 2 तीनों, ठीक, पृथक्करण की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ऑक्सो कार्बन, हीरा है, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस ये नहीं, फ्लोरीन नहीं, ध्यान दीजिएगा। C60 है इसका। ये NCERT में जब फर्स्ट टाइम पढ़ा गया तो इसको इग्नोर किया गया। जब यही प्रश्न एग्जाम में आया तब है ना, उसको फिर क्या किया गया है ना, पहले लाइटली लिया गया, फिर उसको सीरियस हो गए प्रश्न। NCERT की जो है जो भूमिका होता है प्रीफेस, उसमें ये दिया हुआ था, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। अगला प्रश्न, प्रकाश के संदर्भ में लिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है, यही वाला असत्य है। बी क्या, दर्पण परावर्तन से हमें स्फुट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं, तो पहला गलत है। अगला प्रश्न, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को या की क्या करते हैं? ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, इस तरह से बनाया जाता है कि ध्वनि को अवशोषण करें। अगला प्रश्न क्या है? करें, आकस्मिक किरणों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आवेशित कण है, यह अनावेशित कण है, यह आवेशित अनावेशित दोनों ही हो सकती है, कोई नहीं। तो ये आकस्मिक किरणें आवेशित कण हैं। अगला प्रश्न, लिखित कथनों पर कथन और कारण के संदर्भ में विचार कीजिए। कथन है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है। कारण, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। तो ये सही है, लेकिन आर गलत है ना। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है, ये सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ही शायद आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। सर्च कीजिए, प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछ रहे हैं। स्कॉर्बिक अम्ल, नेमो माल्टोस, एसिटिक अम्ल, दही, फार्मिक अम्ल, दालचीनी। तो एसिटिक अम्ल सिरका होता है ना, ये वाला ऑप्शन गलत सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असमर्थ है। कारण, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेट विद्यमान रहता है। नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनिए। तो कथन और कारण आर दोनों सही है, और एक का सही स्पष्टीकरण आर है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा से गोल्डन चावल का एक प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए, गोल्डन चावल है ना, गोल्डन राइस। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। विटामिन है, रोग उससे, विटामिन ए, विटामिन B1 तो है ना। देखिए फिर क्या है, अगले पेज पे आते हैं। ये देखिए, विटामिन सी, विटामिन D2, विटामिन ए से रतौंधी हो जाएगा, विटामिन सी से स्कर्वी हो जाएगा। सी का 4 है कहीं, देखिए कहीं पर भी नहीं, ओनली इसमें है, सी का 4 है। तो एलिमिनेशन मेथड से ये सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहारनाल का सबसे लंबा भाग? आहारनाल का सबसे लंबा भाग क्या है? क्षुद्रांत। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ग्रंथि, स्रावित हार्मोन। थायराइड से थायरॉक्सिन हो जाएगा, है ना। अग्न्याशय से इंसुलिन हो जाएगा। बी का 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब देखिए, अधिवृक्क, ये क्या हो जाएगा? एड्रेनल। पीयूष, सी का 4 है, ये देखिए इसे, है ना। तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके आखिरी हो जाने के स्थिति में अपोहन डायलिसिस की विधि
प्रयोग में लाई जाती है, तो ये वृक्क या किडनी की वजह से, किडनी है ना। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है यहाँ है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, या यकृत पितरस स्रावित नहीं करता, पितरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहना नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज अभावजन्य रोग, कैल्शियम 86, आयोडीन लौह, तो आयोडीन से घेंघा ग्वाइटर हो जाता है, बी का 2 का है ना। युग्मों में से कौन सा ऐसे युग्म सही है? तो 1 और दूसरा सही, तीसरा गलत है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है कह रहे हैं? और चंदी मेला मेरठ, देवी पाटन मेला गोंडा, शाकंभरी देवी शाकंभरी सास से सहारनपुर, देवश्री मेला बाराबंकी, देवी पाटन मेला गोंडा नहीं, ये नहीं, ठीक है ये वाला शायद बलरामपुर में है क्या। अगला प्रश्न, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वो क्या है? नैमिषारण्य। कहाँ पर? सीतापुर में। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है ना। लेखक है रचना मुंशी इंसाल्लाह खां, क्या लिखा इन्होंने? बाबू देवकीनंद खत्री, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, तो कंकाल जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। डी का 2, तो डी का 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब देखिए, और मुंशी इंसाल्लाह खां, बाबू देवकीनंद खत्री, काजल की कोठरी कौन लिखा है? तो ये इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। ए का 4 मतलब मुंशी इंसाल्लाह खां, उदय भान चरित्र, बाबू देवकीनंद खत्री, काजल की कोठरी, ठीक, ये सब इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962 में। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। केंद्र उद्योग आंवला, मोदीनगर, बाराबंकी, कानपुर। आंवला कहाँ हो जाएगा? देखिए आंवला से उर्वरक, 1 का 2 है, 1 का 2 हो जाएगा। मोदीनगर जो हो जाएगा ये, मोदीनगर जो है कानपुर में तो पॉलीफाइबर है, देखिए 1 का 2 है, बी का 3, बी मोदीनगर रबड़ है ना, ये वाला ऑप्शन सही, बी डी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों में से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, नवाबगंज पक्षी विहार गोंडा नहीं, नवाबगंज उन्नाव, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, समस्तपुर रायबरेली, पर्वतीय रंगा गोंडा, ये है डी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात के संदर्भ में भारतीय राज्यों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यही आरोही क्रम। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, जनांकीय लाभांश के लाभांश निम्नलिखित में से किसे निर्देश करता है? किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना, उसी को निर्देश करता है जनांकीय लाभांश। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। जनसंख्या घनत्व 829 है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला? गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। लानोस, बेरेरिस, पंपास, डाउस, तो देखिए प्रेरिस यूएसए हो जाएगा, बी का 3 यहाँ पर भी है, ये एलिमिनेट हो जाएगा दोनों, ये दोनों बच रहे हैं, बी का 3। लानोस वेनेजुएला, ए का 2, ये वाला सही है ना। और पंपास अर्जेंटीना, डाउंस ऑस्ट्रेलिया, डी का पहला, ठीक। अगला प्रश्न क्या करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वनस्पति क्षेत्र जैसे चौपेरल, मैक्वी, फिनोनास, मारिल, एस्कुरेस है ना, तो इसमें कौन सही है? इसका ऑप्शन ये वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेवा पर्ण रूपांतरण होता है? यहाँ है कठोर या मौमुई पर्ण, लघु पर्ण तथा पर्णरहित पर्ण की जगह कांटे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो 1, 2, 3 तीनों सही है।
अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया महाद्वीप में स्थित है? फरात, इरावती, मैकांग, पो, राइन। इटली की को है ना, पोको इटली में है, राइन जर्मनी में है, मैकांग, इरावती, फरात ये जो है हमें शायद इराक में है। तो ये होना चाहिए 135, 135 ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित जनजातियों को उनके निवास स्थलों के साथ सुमेलित की। जनजाति निवास स्थल: मसाई, माओरी न्यूजीलैंड, माओरी न्यूजीलैंड बी का है ना 2, बद्दू अफ्रीका, बिंदु ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला है ना, सी वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। एका टू मतलब मसाई अफ्रीका हो जाएगा, एका टू ये है दोनों, इसको एलिमिनेट कर दिए। एका टू माओरी न्यूजीलैंड बी का पहला ये ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? जायरे नदी विश्वरेखा को 2 बार काटती है, पेम्पो नदी या मकर रेखा को 2 बार काटती है, अमूर नदी या चीन मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है, मेकांग नदी या पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। सूची 1 को सूची 2 से है ना, तो इसमें क्या करें, सही सुमेलित नहीं है, तो यही वाला सी सुमेलित नहीं है दोस्तों ठीक है। अगला प्रश्न क्या, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित? मिसिसिपी, कोलगा, नील, डेन्यूब। तो मिसिसिपी नदी है ना, देखिए ये इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न मुख्य उद्योगों पर विचार कीजिए। 2 कृषि क्षेत्र: रेशम उद्योग, सूती उद्योग, गेहूं उत्पादन, अंगूर खेती, राइन घाटी, वाजस्य प्रेसपेशन। तो इसमें वाला डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न मुख्य में से किसके लिए ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये बॉक्साइट भंडार। अगला प्रश्न मुख्य कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? सही सुमेलित कह रहे हैं है ना, तो इसमें देखिए ये केवल दूसरा और तीसरा सही सुमेलित है। अगला प्रश्न, भारतीय खनिजों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में यूरेनियम अयस्क नहीं पाए जाते हैं, जब भारत थोरियम भंडार में समृद्ध है, तो केवल दूसरा सही, थोरियम भंडार है ना, मोनाजाइट केरल में जो पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रमुख राज्य खनिज: उत्तराखंड, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा ठीक है। तो इसमें वाल बी ऑप्शन सही है ठीक है। अगला देखेंगे, कथनों पर विचार कीजिए। चीनी उद्योग भारत दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, कारण मंगने खेती पर हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक है नहीं। ये आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न क्या, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सिंचाई शक्ति परियोजना नदी: भाखड़ा, नांगलवाज, सतलज नदी। ए का 4 ये नहीं ये वाला सही ठीक, एलिमिनेशन मेथड से कीजिए। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं, सी ऑप्शन। अगला विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा या कुल्लू घाटी स्थित कहाँ? ट्रांस हिमालय में नहीं, ये मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में स्थित है, कांगड़ा एवं कुल्लू। नेक्स्ट प्रश्न, मुख्य में से कौन सा एक भारत में भू वैज्ञानिक समूहों को बनने का उनकी आयु के आधार पर प्राचीनतम से प्रारंभ तक सही क्रम है? तो अरावली, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्य, यही इसका क्रम है। अरावली, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्य। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड किस देश में स्थित है? ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड भारत में स्थित है। अगला प्रश्न, अरब सागर का कौन सा द्वीप लघु प्रवाल द्वीपों, वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, मुख्य सिक्किम राज्य मुख्य में से किससे सीमा साझा करता है? तो ये चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है सिक्किम। मुख्य में से कौन सा जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है? सूर्य। अगला प्रश्न, मुख्य में से कौन से पर्यावरण प्रदूषकों के कारण अम्ल वर्षा होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके दूसरे के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ये नाइट्रेट के NO3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे इन सिटू संरक्षण तंत्रों से शामिल है? तो 1 और 4 ये इन सिटू है ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में
अधिनियमों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कार्यान्वयन व्यवस्थित किया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, जलपुत्र अधिनियम। तो पहले जो है वन्यजीव 1972, फिर 1967, 1900 है ना। तो ये वाला ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिसको हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।